एपिसोड की शुरुआत में हमें कोरोनेशन सेरेमनी का माहौल दिखाया जाता है, जहां पर रथ पर सवार होकर हमारा लिन और क्वीन एडल दोनों ही साथ में चल रहे हैं। उनके साथ में गार्ड है और बहुत सारे लोग इस जगह पर उन लोगों के स्वागत और यहां काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सारी लड़कियां खुश होकर बोलने लगती है कि क्वीन एडल ने जैसा कि कहा था, क्या ये हैंडसम लड़का सचमुच में इस पूरे किंगडम का सबसे मेनली पर्सन है, ये बात सच है? दूसरी लड़की कहती है कि लोग बताते हैं कि इसने हमारे ड्राफ्ट में जितने भी रिकॉर्ड सेट किए गए थे उन सबको इसने ब्रेक कर दिया है। सचमुच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। मुझे तो उन्हें देखने के बाद पूरी तरीके से प्यार हो गया है। ऐसा लगता है कि अब मैं मर ही जाऊंगी उनके प्यार में। मैं तो क्वीन एडल से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ। तीसरी लड़की बोलती है कि प्रिंस डेनिस। टकलू आदमी बोलता है कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर इस लड़के ने इतने ब्रेव वाला काम कैसे कर लिया और क्वीन भी इसके साथ में है। बाल वाला आदमी कहता है कि मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सभी तो ड्वार्फ है, आखिर ये मुझसे बेटर कैसे हो सकता है? इन सारी बातों को सुनते हुए लिन अपने मन में कहता है कि गॉब्लिन होने का एडवांटेज अब जाकर मुझे मिल रहा है। अचानक से घोड़ा गाड़ी के सामने में एक लड़की आकर चिल्लाकर बोलने लगती है कि डेनिस, और सारे लोग रुककर उस लड़की को देखने लगते हैं। ये लड़की है साओमी, जो चिल्लाते हुए लिन से कहती है कि तुम बहुत बड़े हार्टलेस आदमी हो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा से ही मुझे प्यार करोगे। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से झूठ बोलकर धोखा देने की? क्वीन एडल कंफ्यूज होकर बोलती है कि डार्लिंग, आखिर ये कौन है? और लिन कहता है कि ये बस एक पागल लड़की है जिसका मुकाबला मेरी जान तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बिल्कुल भी वर्दियत नहीं। लोग कहते हैं कि आखिर ये गधी लड़की कहां पर से आ गई, क्या इसका दिमागी संतुलन खो चुका है? दूसरा आदमी कहता है कि लड़की अपने आप को देखो, प्रिंस क्या, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें चेस करना पसंद नहीं करूंगा। और एक लेडी कहने लगती है, मुझे तो लगता है कि ये लड़की पूरी तरीके से पगलेट हो चुकी है। इतनी ज्यादा बेशरम लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। स्वामी शर्मिंदगी से चिल्लाकर कहने लगती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? तुम तो मुझे पहले चेस किया करते थे, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम इतने ज्यादा अमेजिंग हो? पहले के टाइम में तुम मेरे आगे पीछे घुमा करते थे, लेकिन अब मैं फर्स्ट मूव लेते हुए तुम्हें वापस से पाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें वापस पाने के लिए अब मैं क्या करूँ? लिन कहता है कि स्वामी, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर में बहुत ज्यादा करेज है। तुमने क्वीन के कैरेज को अपने सामने में रोक दिया है, इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पूरे सिटी के सामने में अपनी सिंसेरिटी मुझे दिखानी होगी। घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो, वो भी चिल्लाकर, तब जाकर मैं तुम्हें माफ करूंगा। और स्वामी ये बातों को सुनने के बाद कहती है, क्या तुम मुझसे ये सब कुछ करवाना चाहते हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? अपने मन में कहती है कि अब ये वो हीरो बन चुका है जिसने सारे गूल्स को जान से मार दिया है। पूरे सिटी का अब ये इकलौता मैनलीस्ट मैन है, यानी कि मर्द है। अभी अगर जैसा ये बोलता है मैं वैसा करती हूँ तो आगे जाके ये दोबारा से मुझे परस्यू करेगा। क्या मुझे सच में ये करना चाहिए भी या नहीं? फिर सारे लोगों के सामने अपने घुटनों पर आकर कहती है कि प्लीज प्लीज मास्टर डेनिस, मुझे माफ कर दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ। और लोग बातें करते हुए बोलते हैं, इसने तो सचमुच में घुटने टेक दिया। इसे देखने के बाद तो मेरी आंखें खुल गई। आखिर कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोगों के बीच में ये सब कुछ करे? लोग पागलों की तरह स्वामी का मजाक उड़ाकर हंसना शुरू कर देते हैं। इस वजह से स्वामी काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस करती है। अपने मन में वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और उसके चेहरे पर यह बात साफ साफ दिखाई दे रही है। आगे जाकर शायद ये इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगी, लेकिन अपने मन में कहने लगती है कि आखिर इन लोगों की किसको परवाह है? जब तक वापस से डेनिस मेरे साथ में होगा उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे ऊपर में कौन हंसेगा। लिन कहता है कि इस हवसी औरत को साइड में फेंक दो, क्योंकि इसे देखने के बाद मुझे काफी बेकार फीलिंग आ रही है, वॉमिटिंग सा महसूस हो रहा है। और क्वीन एडल कहने लगती है कि मेरी जान, तुम सचमुच में बहुत ज्यादा बुरे हो। गार्ड्स तेजी से आकर स्वामी के हाथों को पकड़ लेते हैं। स्वामी चिल्लाती हुए बोलती है कि डेनिस, तुमने मुझसे झूठ बोला। आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो? जो कुछ भी तुमने मुझे करने के लिए कहा था मैंने सारी चीजें कर ली। आखिर तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हें दोबारा से अपने आप को परस्यू करने देती हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर सोने के लिए भी तैयार हूँ। यही तो वो सारी चीजें थी जो तुम्हें कब से चाहिए थी। आज मैं तुम्हें वो सारी चीजें दे रही हूँ, तो प्लीज मेरे साथ दोबारा से वापस आ जाओ। हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ में एक नई जिंदगी बिताएंगे। और लिन साइड की तरफ में देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगता है कि तुम्हारी जैसी लड़की जिसने बेशर्मी के साथ ये सारी चीजें इतने सारे लोगों के बीच में की है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए वर्दियत भी हो? स्वामी उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक होकर बोलने लगती है कि आखिर चीजें ऐसे कैसे हो सकती है? मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। डेनिस को मेरे साथ ही होना चाहिए था, लेकिन डेनिस अचानक से ऐसा कैसे बन गया? ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। वो तो मेरे आगे पीछे घूमने वाला एक पालतू सा कुत्ता था, लेकिन आज उसने इतने सारे लोगों के बीच में मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जत कर दिया। सेरेमनी परेड खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पूरा सिटी दारू पी रहा है, मस्ती कर रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूरा सेलिब्रेशन का माहौल है। लोगों में खुशियों की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि हमारे लिन ने
गूल्स का खात्मा कर दिया है। पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जानी मानी हस्तियां इस पार्टी पर आई हुई है। सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर का अटेंशन अभी भी इसी जगह पर शायद मौजूद है। यार हम देख पाते हैं लिन और क्वीन एडल को, जो कि सामने वाली 3 लेडियों को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं हूँ डेनिस। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप जैसी खूबसूरत अप्सराओं से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं सचमुच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब 3 लेडियों के बारे में हमें बताया जाता है। तो सबसे पहली जो लेडी है वो है डचेस जमीला, जो कि वर्ल्ड क्लास मैजिकल टूल मेकर है। सेकंड में है व्हाइट हेयर गर्ल जिसका नाम है विनी, वो है रॉयल हाउस होल्ड की इंपॉर्टेंट मेंबर। तीसरे में है लिंडा, जो कि रॉयल हाउस होल्ड की इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से एक है। और जमीला कहने लगती है कि यूर मैजेस्टी एडल, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से एक आदमी को चूज किया जाता है। आपके पहले आदमी से आपको थ्रोन मिला और आपका ये सेकंड मैन जो बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी बातें करता है। फिर क्वीन एडल के पास में जाकर फुसफुसाते हुए क्वीन एडल के कान में कहती है, क्या ये बात सच है जो लोग इसके बारे में कहते हैं? क्या ये सचमुच में इतना ज्यादा बेहतरीन है? क्वीन एडल मुस्कुरा कर कहती है कि बेशक, मैंने अपने आप को 10 सालों तक इन सारी चीजों से बचा कर रखा हुआ था। फाइनली भगवान ने मुझे इस लड़के को देकर बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। मुझे डेनिस पर इस बात पर शक है कि शायद वो ज्यूस का कोई अवतार है, क्योंकि कोई इतना ज्यादा बेहतर कैसे हो सकता है। ये लोग इनडायरेक्टली लिन के रोमांस करने के बारे में बातें कर रहे हैं। लिन साइड की नजरों से इन सारी लड़कियों के ग्रुप को देखने लगता है। लड़कियां बोलने लगती है क्या सचमुच में इतना ज्यादा अमेजिंग है? और दूसरी लड़की बोलती है कि मैजेस्टी, आपकी ये सारी बातों को सुनने के बाद अब मैं आपसे थोड़ी सी जेलस फील करने लगी हूँ। और सारी लड़कियों का ग्रुप एक दूसरे से इस तरीके की बातें करते हुए हंसी मजाक कर रहा होता है। लिन आगे बढ़कर एक वाइन के ग्लास को उठाते हुए अपने मन में कहने लगता है, एडल एक न्यू रूलर बन चुकी है, लेकिन इसका जो शासन है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसे सपोर्ट की बहुत ज्यादा कमी है। अगर वो चाहेगी कि दशकों से बंद हुआ डोरमेट अपोलो फर्नेस मैजिक टूल दोबारा से बनाया जाए तो कई सारे लोग इसके अपोज में खड़े हो जाएंगे। देखकर ऐसा लगता है कि अब मुझे एडल के लिए कई सारे अलाइज और सपोर्ट को तैयार करना होगा, जिससे वो जो मन चाहे वो कर सके, क्योंकि आगे जाकर इन सारी चीजों का फायदा मुझे ही मिलने वाला है। फिर हमें क्वीन का बेड चैम्बर दिखाया जाता है, जहां पर हमारा लिन शावर लेने के बाद बाथरोब पहना हुआ बेड पर लेटा है, आंखों को बंद करते हुए। और दरवाजा धीरे धीरे करके खुलने लगता है, जिसकी आवाज को सुनकर हमारा लिन बोलता है कि कौन है वहां पर। एक लेडी आकर अपनी उंगली को लिन के होठों पर रख के उसे बोलने से रोक देती है। लिन एकटक उसे ही देख रहा है और ये है जमीला, जिसके कपड़े बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग है। ये बहुत ही ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही है। किसी का भी देखकर इस पर मन तो फिसल ही जाएगा। कौन आखिर अपने मन को कंट्रोल रखेगा इतनी खूबसूरत लेडी को अपने सामने में ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन करके देखते हुए। जमीला अपने जीभ से होठों को चाटते हुए ब्लश करके स्माइल करते हुए बोलने लगती है कि प्रिंस डेनिस, अगर आपने थोड़ा सा भी शोर मचाने की यहाँ पर कोशिश की तो मैं आपके ऊपर में इल्जाम लगा लूंगी कि आपने मेरे साथ में गलत करने की कोशिश की है। तो क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? फिर अपने बॉडी को लिन के बॉडी के और ज्यादा नजदीक ले जाकर हमारे लिन के चेहरे को छूते हुए कहती है कि प्रिंस डेनिस, मैं सचमुच में बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं क्वीन एडल से पहले आपसे क्यों नहीं मिली। ये मेरे लिए बहुत बड़े शर्मिंदगी की बात है कि एडल बहुत ज्यादा लकी है जिसे आप हासिल हो गए। लिन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगता है कि रुको, मेरे ख्याल से हम दोनों को ये सब कुछ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो मैजेस्टी है अगर उन्होंने ये सारी चीजों को देख लिया तो वो हम लोगों के लिए बहुत गलत सोचेगी। और अपने मन में कहता है कि ये जितनी भी ड्वार्फ लेडी है, क्या ये सारी की सारी रोमांस के लिए इतनी ज्यादा पागल है? और जमीला तो अपने जीभ को बाहर किए हुए हमारे लिन के बॉडी को चाटना शुरू कर देती है। लेकिन जमीला को इन सारी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमारे लिन के साथ में हर हालत में रोमांस करना चाहती है। ऐसा लगता है कि फाइनली हमारे लिन को ऐसा कोई मिल गया जो उसे अब जाकर डोमिनेट कर रहा है। और लिन अपने मन में कहता है, लेकिन ये जमीला बहुत ही पावरफुल लेडीज में से एक है जिसके अंदर में वर्ल्ड क्लास मैजिकल टूल फोर्ज करने की ताकत है। अब लिन जमीला को डोमिनेट करते हुए उसे बेड पर सटा देता है और जमीला के ऊपर आकर अपने मन में कहने लगता है, अगर इसे मैं अपने साइड में कर लेता हूं तो ये भी मेरे लिए आगे जाकर बहुत ज्यादा बेनिफिट लेकर आएगी, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। जमीला के अंदर में तो हवस भरा हुआ है। वो एकटक हमारे लिन को ही देखे जा रही है। इसका ड्रेस का तो मैं क्या ही बात करूं, जो बहुत ही ज्यादा सेक्सी है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। ये पार्ट इतना छोटा क्यों होता है गाइस? अभी के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।